छत्रपति शिवाजी महाराज की जयंती पर संपूर्ण राष्ट्र को अभिवादन। जय हिंदू राष्ट्र। छत्रपति शिवाजी के बारे में बात करना मेरे जैसे सामान्य व्यक्ति के लिए बड़ा कठिन है कि उनके इतने सारे आयाम हैं, इतना काम किया है उन्होंने कि उन पर बात करने के लिए 1 घंटा, आधा घंटा, 20 मिनट, 2-4 घंटे कम हैं। कई लोग इस पर बात करें तब। छत्रपति शिवाजी की मेधा इससे समझी जा सकती है कि वो छत्रपति थे क्या, और उन्होंने मिर्जा राजा जय सिंह, जयपुर के अधिपति को पत्र लिखा। ये 2 बड़े व्यक्तित्व हैं उस काल के। औरंगजेब शासन कर रहा है, मिर्जा राजा जय सिंह उसके सबसे बड़े सेनापति हैं, यानी मुगलों के सबसे बड़े सेनापति मिर्जा राजा जय सिंह हैं। मिर्जा राजा जय सिंह ने औरंगजेब के लिए बहुत सारी विजय की थी। उन्हीं लड़ाइयों में वो दक्षिण में गए। जयसिंह के पास ट्रेन्ड फोर्स है, घुड़सवार सेना, पदातिक, सब प्रकार की ट्रेन्ड फोर्सेस हैं। और छत्रपति कौन हैं? बिल्कुल गांव कंदराओं पहाड़ों में रहने वाले मावले कि बरसात हो गई तो ज्वारी बोली, कुछ मुट्ठी ज्वारी बोली तो कुछ बोरियां ज्वारी की आ गई, साल भर खाना बन गया। नहीं तो कर्मचारी रहकर किसी तरह से जीवन बिता रहे थे लोग। उन सारे लोगों को एक लौह शिला में परिवर्तित कर दिया। उनके अंदर एक अपनेपन का भाव, हिंदू पदपातशाही का भाव, एक राष्ट्र होने का भाव, अपनी मट्टी से जुड़ाव। छत्रपति से पहले वो पूरा क्षेत्र मुगलों से आक्रांत था। दक्षिण के कई सूबेदार वहां उत्पात करते थे, मगर बल्कि छत्रपति के पिता भी उन्हीं में से लोग, उन्हीं सेनाओं के सेनापति थे। उनके बीच से निकलकर एक व्यक्तित्व ऐसा उभरा, समर्थ गुरु रामदास की प्रेरणा लेकर तेजस्विता के साथ जिन्होंने काम किया। मैं उनके पत्र पर बाद में बात करता हूं, पहले छत्रपति के बारे में कुछ चर्चा करता हूं। और उस काल का जो आंखों देखा हाल है जिन लोगों ने बयान किया है, एक तो संस्कृत की पुस्तक है जिसका अनुवाद अभी हम लोगों ने कराया है और जो जयपुर डायलॉग पर पोस्ट की गई है, उसे पढ़ा जा सकता है। दूसरे उस काल के जिन्होंने आंखों देखा हाल लिखा है वो हैं कविवर भूषण। उनके 2 छंद मैं आपके सामने, एक छंद में वो समस्या के बारे में कहते हैं और दूसरा समाधान किस प्रकार से होता है। और बंधुओं, इसे भूलिएगा मत, समस्या समाप्त नहीं हुई है। स्थितियां छत्रपति के काल में जितनी भयानक थी उनसे ज्यादा भयानक हुई हैं। समस्या पर बात करते हैं भूषण। इंद्र जिमि जंभ पर, बाड़व सो अम्ब पर, रावण सदम्ब पर, रघुकुल राज हैं। पौन बारे बारह पर, शंभु सती ना पर, ज्यों सहस्र बाह पर, राम द्विज राज हैं। दावा द्रुम दंड पर, चीता मृग झुंड पर, भूषण वितुंड पर, जैसे मृगराज हैं। तेज तम अंश पर, जैसे अंधेरे पर तेज प्रहार करता है। कान जिमी कंस पर, जैसे कंस पर कान प्रहार करते हैं, त्यों मलेच्छ वंश पर, यह है समस्या, शेर शिवराज है। म्लेच्छ वंश पर शिवराज छत्रपति शिवाजी महाराज उस प्रकार से शेर की तरह टूटते हैं। यह है समस्या। हमारे मंदिर सारे भारत में कोई जगह नहीं छोड़ी यही ना ढाए गए हों। कुंभों पर हमले किए गए, हमारे मेलों पर हमले किए गए, हमारे पुस्तकालय जलाए गए, सब लिखित उल्लेख है। मथुरा के मंदिर ढा दिए गए, बनारस के मंदिर तोड़ दिए गए, अयोध्या तोड़ दी गई, कोई जगह नहीं छोड़ी गई। राजस्थान के जो बड़े बड़े रजवाड़े हैं वहां के भी मंदिर तोड़े गए। सारे भारत में उत्पात भयानक, एक ऐसी विदेशी पैशाचिक शक्ति भारत में काम कर रही है
जो भारत के मूल चरित्र को नष्ट करके उस पर दूसरी कलम लगाती है। उस समय छत्रपति शिवाजी महाराज का उदय होता है और उनके उदय का परिणाम शिवा बावनी में भूषण ने कहा है। और शिवा बावनी के बारे में बता दूं, ये जो कांग्रेस का राष्ट्रपिता है बनाया हुआ गांधी, इसने शिवा बावनी पर बैन लगवाया था, कोर्स से हटवाई थी ये पुस्तक। हमारी धमनियों में अपने पूर्वजों की वीरता ना आ जाए, इसके लिए जो सबसे पैशाचिक काम किए, दुष्ट कार्य किए, गांधी उनमें से एक है। उसने इस पर प्रतिबंध लगवाया था। मैं उसका छंद पढ़ता हूं। ऊंचे घोर मंदिर, ये मुगल स्त्रियों के बारे में कह रहे हैं भूषण। ऊंचे घोर मंदिर के अंदर रहन वारी, ऊंचे घोर मंदिर के अंदर रहती हैं। ये अलंकार हैं कि ऊंचे घोर मंदिरों के अंदर, जो बड़े बड़े अट्टालिकाओं में, महलों में रहने वाली, ऊंचे घोर मंदिर के अंदर रहती हैं, गुफा कंदराओं के अंदर छिप कर रह रही हैं। कंदमूल भोग करें, कंदमूल भोग करें। जो कंदमूल का भोग करती थी, उनके पास केवल कंद और मूल, जड़ों को उखाड़कर खाने का उपाय रह गया है। 3 बेर खाती थी वो, 3 बेर खाती थी हैं। 3 बेर यानी दिन में 3 बार वो भोजन करती थी, अब केवल 3 बेर खा पाती हैं। भूषण शिथिल अंग, भूषण शिथिल अंग। जिनके शरीर अंग आभूषणों से शिथिल रहते थे, उनके भार से दबे रहते थे, उनके अंग अब शिथिल हो गए हैं। बिजन डुलाती थी वे, बिजन डुलाती हैं, कि जो जिनके ऊपर मोरछलों से हवा की जाती थी, अब हवा में वो थर थर कांपती हैं। भूषण भनत शिवराज वीर तेरे त्रास। ये उपाय है कि भूषण कहते हैं कि शिवराज, तेरे त्रास के कारण, तेरे प्रहार के कारण, तेरे आतंक के कारण, ये है समस्या का समाधान। तो ध्यान रहे, 2 लोग हैं। मिर्जा राजा जयसिंह, जो मुगलों का सबसे बड़ा श्रेष्ठ सेनापति है। छत्रपति शिवाजी, जिन्होंने महाराष्ट्र के गांव में खेती करने वाले छोटे छोटे किसानों को योद्धा बना दिया। अदम्य साहसी पेशवा, होलकर, गायकवाड़, शिंदे, परम तेजस्वी योद्धा, बड़े बड़े सम्राट बनाए, जिनके कारण बने, जिनकी सैन्य से ये लोग बने। वो शिवाजी, छत्रपति शिवाजी, मिर्जा राजा जयसिंह जब आए हैं तो उनको पत्र लिखते हैं। मूल विषय पर आता हूं, जिस पर वो बात करते हैं। वो कहते हैं कि तू सगर मानधाता दिलीप पृथु दशरथ राम के वंश का चक्रवर्ती सम्राट सूर्यवंशी, तू इन म्लेच्छों का दास बना हुआ है। हम दोनों मिल जाते हैं। मैं तेरे घोड़े की बाग पकड़ के, रास पकड़ के चलूंगा, तेरे सर पर छत्र उठाऊंगा, तेरे पर विजन डुलाऊंगा, तेरे लिए सारा भारत जीत दूंगा। इन म्लेच्छों को निकाल बाहर करें। राष्ट्र की जिजीविषा, राष्ट्र की चिति प्रकट हो। वीरता हमारा स्वभाव है, हम क्षत्रिय हैं। हम दूसरों का साधन क्यों बने हुए हैं? उस पत्र का मूल भाव यह है कि आप चक्रवर्ती सम्राट बने, मैं आपके लिए संपूर्ण भारत जीत दूंगा। इन म्लेच्छों को निकाल के बाहर करिए। म्लेच्छों की शुद्धि होनी चाहिए। हम सब, सारी उंगलियां इकट्ठी होकर एक मुट्ठी बने। हो ये रहा था कि हमारे हर प्रकार से हम पददलित किए जा रहे थे। उसमें से एक तिलमिलाहट, जब किसी की आवाज ज्यादा दबाई जाती है तो वो चीख बन के बाहर निकलती है। ये पत्र दहाड़ है छत्रपति शिवाजी की। राष्ट्र अपने पौरुष को प्रकट करे। तुम्हारी जवानी, तुम्हारा क्षात्रत्व अपने लिए, अपनी धरती के लिए, मातृभूमि के लिए लगना चाहिए। किसी विदेशी के लिए क्यों कर रहे हो? मूल बात यह है। और उसमें जो हेतु है वो ये है कि हम शुद्धियां करें, लोगों को वापस लें। जिन मंदिरों को तोड़ के मस्जिदें बनाई गई हैं, वो वापस सारी मस्जिदें ढाकर मंदिर बने, तीर्थों की प्रतिष्ठा हो।
पौरुष का मूलतः ये वाक्य जो मैं कई बार कहता हूं, ये छत्रपति की देशना है कि पौरुष का कोई विकल्प नहीं है, या पौरुष ही एकमात्र विकल्प है। शस्त्र समाज समाज धारण धारण करे, राष्ट्र का प्रत्येक घटक शस्त्र धारण करे, दबाव बनाए, शुद्धियां करे, राष्ट्र रक्षित हो जाएगा। इस 10-11 मिनट की बातचीत को दोबारा यहीं से सुनिए और फिर देखिए कि राष्ट्र की परिस्थिति में क्या कुछ बदलाव आया है। यही सब करने की तो आवश्यकता है। छत्रपति ने जो बात मिर्जा राजा जयसिंह को कही, और यहीं से मुगल साम्राज्य का पतन आरंभ हो गया है। जगह जगह लोग खड़े हो गए और मुगल साम्राज्य, एक विदेशी सत्ता, ध्वस्त कर दी गई। कुछ लोग ऐसे हैं, ऐसे मूर्ख लोग भी हैं जो ये कहते हैं कि आक्रमणकारी जब आए थे तो उनके साथ स्त्रियां नहीं थी। ठीक बात है, हमारे ही परिवार की, हमारी माता बहनों का हरण करके उन्होंने अपने हरमों को सजाया, तो उनके कारण उनकी औलाद आधी तो भारतीय हो गई। उसके बाद उस आधी भारतीय औलाद ने भी भारतीय स्त्री की संतान उत्पन्न किया, तो उसके बाद जो अगली पीढ़ी है वो 3/4 भारतीय, उसके बाद उसकी संतान ने फिर किसी भारतीय नारी से विवाह किया या बलात्कार किया, तो उसके बाद जो संतान उत्पन्न होगी वो वैसी हो जानी चाहिए, मगर ऐसा हुआ नहीं। इनकी जितनी संतानें थीं वो अपने पिता जितनी ही चांडाल, उतनी ज्यादा दुष्ट, उतनी ज्यादा अघोरी थीं। कोई अंतर नहीं पड़ा। केवल उपनिषद का अगर हिंदी अनुवाद दारा शिकोह करा लेता है तो दारा शिकोह भारतीय मूल का नहीं हो जाता। दोनों में, औरंगजेब में और दारा शिकोह में कुछ भी अंतर नहीं है। केवल भारतीय वांग्मय को समझने का प्रयास कर रहा है, किंतु भारतीय जब तक इस वेगवती गंगा का भाग नहीं बन जाता, इसके मूल स्रोत अश्विनी का हिस्सा नहीं बन जाता, जब तक शुद्धि नहीं हो जाती, तब तक वो विदेशी ही रहेगा। चाहे उसकी माँ हिंदू थी, या उसकी नानी हिंदू थी, या दादी हिंदू थी, या परदादी हिंदू थी, इससे कुछ अंतर नहीं पड़ता। ये बात ध्यान करने की है। अफजल खां कितना भी अपने आप को घोषित करे, उसकी आंतें बाहर निकालनी ही पड़ेंगी, और कोई विकल्प नहीं है। शाइस्ता खां की उंगलियां काटनी ही पड़ेंगी, कोई विकल्प नहीं है। शाइस्ता या तो इस गंगा का, इस पुण्य सलिला का भाग बन जाए, नहीं बन जाए तो फिर ये करना पड़ेगा, कोई और विकल्प ही नहीं है। यही स्थिति आ जा रही है। प्रत्यक्ष ये है कि जो भारत था उस काल में, उसका माथा अफगानिस्तान छिन गया। भगवती भारत माता के दोनों कंधे काट दिए गए, दोनों भुजाएं निकाल ली गई। शरीर पर जगह जगह घाव हैं, कश्मीर सूना है। यही वास्तविक स्थिति है। तो इस स्थिति को पलटना है, तो जो एकमात्र सीधा हल है वो ये, दो लोगों की शुद्धि का ध्यान रखिए। छत्रपति ने किया था, म्लेच्छों को वापस अपनी धारा में लाना, और ये काम कोई सरलता से नहीं होगा। हम जिस दिशा में बढ़ रहे हैं, जिस प्रकार की बातें हो रही हैं, चाहे वो दीन के लोगों की तरफ से हों, चाहे हमारी तरफ से हों, मगर कुल मिलाकर स्थिति ये है कि हम धीरे 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 सिविल वॉर की तरफ बढ़ रहे हैं। तो सिविल वॉर की तैयारी है क्या? राष्ट्र के पास अपने पौरुष को प्रकट करने के अंग यानी शस्त्र अस्त्र हैं? नहीं हैं तो तुरंत छत्रपति शिवाजी महाराज की जयंती पर प्रण कीजिए और इसकी तुरंत व्यवस्था कीजिए कि घर में कोई न्यत्ता न रहे। आवश्यकता पड़े तो हमारे पास शस्त्र होने चाहिए। ये कैसे होंगे, आप स्वयं चिंता करें। और तीसरी बात, जो शस्त्र प्रयोग कर जाएं, जो पौरुष प्रकट कर जाएं, उनकी चिंता, उनके परिवारों की चिंता, उनकी आर्थिक सहायता
क्षमा करेंगे गलत शब्द प्रयोग कर क्या, उनकी आर्थिक सेवा राष्ट्र का धर्म है ये। उनकी सहायता नहीं होगी, उनकी सेवा होगी। इन 3 कामों को बड़ी प्रखरता के साथ समझें, तेजस्विता के साथ, क्योंकि केवल बोलने से, केवल मन में सोचने से बदलाव नहीं आते। बदलाव लाना है तो इस पशु को पटकना है तो इसके सींग पकड़ने पड़ेंगे, तभी इसको पटका जाएगा, और कोई विकल्प नहीं है। वीरता का कोई, वीरता के अलावा कुछ है ही नहीं। एकमात्र विकल्प वीरता है, वीरता का कोई विकल्प नहीं है। ये निश्चित रूप से कई लोगों को संकोच होता होगा कि इसके कारण से कठिनाइयां होंगी, जीवन संकट में आएंगे। क्या कठिनाई है? छत्रपति शिवाजी महाराज जब जूझने निकले, राणा सांगा जूझने निकले, राणा प्रताप जूझने निकले, बाप पारावल जूझने निकले, असम के अहोम सेनापति राजा जूझने निकले, छत्रसाल लड़े, और अनंत संख्या है ऐसे तेजस्वी लोगों की। इस्लाम की आंधी में ईरान, उसके आसपास के क्षेत्र, मध्य एशिया सारा 10 साल, 15 साल, 20 साल ऐसे निपटा है। 50 साल के अंदर तो पूरे क्षेत्र में आधिपत्य था। 712 में हम पर आक्रमण हुआ पहला। 1300 वर्ष से अधिक बीत चुके हैं। अभी भी उनका सपना है। वो अल्ताफ हुसैन हालांकि मुसद्दस है ना, उसकी कुछ टूटी फूटी पंक्तियां याद है मुझे। वो दीने इलाही का बेबाक बेड़ा जो कुलजुम में अटकारा मुआ में टिटका, किए फत थे जिसने सातों समंदर वो डूबा दहाने पे गंगा क्या कर। गंगा के दहाने पे डूबने से मतलब क्या है कि इस्लाम ने अफगानिस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश छीन लिया, भारत में और सारे गांव हैं, उसके बावजूद इस्लाम का मूल चरित्र भारत में बिल्कुल बदल गया। उनकी दृष्टि में इस्लाम नष्ट हो गया। वो डूबा दहाने पे गंगा क्या कर। इस्लाम का जो मूल चरित्र है वो चरित्र समाप्त हो गया। अजय सैनी जी बहुत बहुत धन्यवाद। यही करनी है और इसको और अधिक बदलना है। इस्लामी नेतृत्व तो इसीलिए तो तिल मिलाता है कि वो भारत में जैसा करना चाहता था, भारत को इस्लामी बनाना चाहता था, भारत ने इस्लाम को भारतीय बना दिया। भारत का मुसलमान ईरान के मुसलमान से, अरब के मुसलमान से बिल्कुल जमीन आसमान का फर्क है। खान पान, रहन सहन, बोलचाल सब बिल्कुल अलग है, बहुत अंतर है। ये कैसे हुआ, कहां से हुआ? इस्लाम की शक्ति को, जो सबसे बड़ी शक्ति थी अपने काल की, उस शक्ति को भरपूर ढंग से ढेर कर दिया। अंग्रेजों ने भारत मुगलों से नहीं लिया, अंग्रेजों ने भारत हिंदुओं से लिया, क्योंकि भारत के अधिपति हिंदू थे और उनके साथ भी सैन्य संधियां हुई। ये जहां से शुरुआत हुई है, इससे पहले भी कई लोग लड़े हैं, मगर जहां से इस्लामी सल्तनत, आप कल्पना कर सकते हैं कि औरंगजेब उस काल का परम तेजस्वी बादशाह कुत्ते की तरह दर दर ठोकरे खाता रहा और अंततः दक्षिण में जाकर मरा। आज उसकी कब्र औरंगाबाद में है। उस पर दिया जलाने के लिए वहां के बैठे मुसाफिर भीख मांगते हैं कि यहां दिया जलाने के लिए कुछ पैसे दे दीजिए। इस पौरुषवान, तेजस्वी, परम प्रतापी छत्रपति हिंदू पद पातशाही के संस्थापक छत्रपति शिवाजी महाराज की जयंती है ये। इस दिन स्मरण रहे, और ये करनी है, तुरंत करनी है। शस्त्र संकलन, प्रत्येक हिंदू के पास शस्त्र होना चाहिए। कैसे होगा इसकी आप चिंता करें, मगर पौरुष प्रकट करने के लिए साधन होना चाहिए। यह अनिवार्य कार्य है। इस दिशा पे आगे बढ़ें। यश ही यश है, विजय ही विजय है। जय हिंदू राष्ट्र।